अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनर्स एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल पर, जिसमें हमें बोला क्या गया है फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल। अब ये वाला हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमें मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या फिर क्रैमर्स रूल के तौर पे सॉल्व करना है। अब हमारी मर्ज़ी है कि हम इन दोनों में से कौन सा मेथड सॉल्व करें, लेकिन हमें आना दोनों मेथड चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको अपने इक्वेशन 1 कंसिडर कर देंगे और इसको हम अपनी इक्वेशन 2 कंसिडर कर देंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे a, यहाँ पे हम लिखेंगे x, कैपिटल X लिखिएगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे b। अब इन सब में आएगा क्या, ये जो 2 है वो आ जाएगा यहाँ पर, ये 3 आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर देखिएगा कि ये x और y होना चाहिए, ये भी x और y, मतलब x के नीचे x और y के नीचे y, पहले x होना चाहिए बाद में y होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या है -4, तो माइनस साइन के साथ हमने -4 लिख दिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी हमारे पास 1 है, ठीक हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे x और y, तो हमने यहाँ लिख दिया x, यहाँ हमने लिख दिया y, ठीक हो गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब b में हम क्या लिखेंगे, ये वाली जो 2 वैल्यूज़ हैं इक्वल्स टू के बाद की जो वैल्यूज़ है वो हम लिखेंगे यहाँ पर 14, 28। यहाँ तक हमारे बात समझ में आ गया कि a क्या है, x क्या है और b क्या है। अब हमारे पास फॉर्मूला है ax इज़ इक्वल टू b। हमें यहाँ मालूम क्या करना है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हमें x की वैल्यूज़ मालूम, यानी x क्या है और y क्या है, हमें ये मालूम करना होता है। यानी कैपिटल X का हमें मालूम करना है कि x और y क्या है। तो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, ax इज इक्वल्स टू b। अब मालूम क्या करना है, x मालूम करना है, तो a हमारे पास इस पर एक्स्ट्रा है, यानी a को वहाँ जाने की ज़रूरत है, तो x को हम अपनी जगह पे रहने देंगे, b भी अपनी जगह पे रहेगा। लेकिन a जब वहाँ पे जाएगा, यानी जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वहाँ जाके क्या होता है, डिवाइड। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको a को जब वहाँ भेजेंगे तो हम इसको लिख देंगे a इन्वर्स। बात वही हो गई b अपॉन a, तो a का इन्वर्स, ठीक है। इसी तरीके से होता है ना, हमने लिख दिया यहाँ पे a इन्वर्स b, ये हमारी हो गई इक्वेशन a कर दें, या कोई भी इसको आप नाम दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, आपकी समझ में आना चाहिए, अलग अगले बंदे की समझ में आना चाहिए। ये वाले नंबर्स वही वाले नंबर्स में फ़र्क वाज़ेह होना चाहिए। अब इसके लिए हमें क्या है, x हमें पता है कि xy है, b हमें पता है कि 14 और 28 है, मालूम हमें क्या करना है, a इन्वर्स। तो पहले आइए हम a इन्वर्स मालूम कर लेते हैं। a इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/a डेल्टा इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, हो गया। ये है हमारा फॉर्मूला। अब इसको हम इक्वेशन b कंसिडर कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम a मॉड a को कर लेते हैं सॉल्व। मॉड a को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मॉड a को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले हमें a पता होना चाहिए कि a क्या, a हमारे पास क्या है। पहले हम a कॉपी कर लेते हैं, a हम कॉपी कर देते हैं, जो कि हमारे पास है 2, 3, -4, 1। अब इसको हम मॉड में कन्वर्ट करते हैं। जब मॉड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, AD माइनस BC, ये हमारे पास एक फार्मूला था, AD माइनस BC, यानी AD माइनस BC। AD हमारे पास क्या है, A इंटू B, 2 1 2, माइनस का साइन आ गया, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, यहाँ पे भी माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 4 12। तो मॉड a हमारे पास, या मैट्रिक्स a हमारे पास क्या निकल आया, 2 + 12 14, ये हमारे पास निकल आया है। अब हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a हम किस तरीके से मालूम करते हैं, एडजॉइंट ऑफ a मालूम करने के लिए हम वही, ये वाली जो हमारे पास वैल्यू है, जो हमें a का जो हमें दिया हुआ है, उसमें क्या करते हैं, इन दोनों की हम जगह चेंज कर देते हैं और इन दोनों का हम साइन चेंज कर देते हैं। यानी ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, वो माइनस में था तो प्लस में ही रहेगा। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ a निकल आया, ठीक हो गया। अब इसको हम कहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, हम ये वाले इक्वेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं। ये वाले इक्वेशन में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, a इन्वर्स
फॉर्मूला हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया ए इनवर्स का 1/, ए मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पर देखें, ए इनवर्स हम इसी तरीके से लिख देंगे 1/, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या निकला था, 14 निकला था। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या निकला था, इसको हम ऐसे कैसे लिखते हैं, बीच में आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन। यहाँ पे हमारे पास ए निकला था, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -3 और यहाँ पर 4, यही निकला था। ठीक हो गया। अब हम इसको करेंगे फर्दर सॉल्व। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या है कि इसको इन सब से मल्टीप्लाई कर दें। सिंपली 1 को डिवाइड कर दें 1/14 से, -3 को डिवाइड कर दें 1/14 से, 4 को डिवाइड कर दें 1/14 से और 2 को डिवाइड कर दें 1/14 से। ठीक हो गई बात, यहाँ तक समझ में आ गई। अब क्या, इसको हम छेड़ नहीं सकते, इसको एज इट इज़ लिख दें 1/14। इसको भी हम कुछ नहीं कर सकते, इसको भी हम डायरेक्ट लिख देंगे 3/14। इसमें क्या होगा, 2 2s 4, 2 7s 14, तो ये हो जाएगा 2/7। इसमें क्या होगा, 2 1s 2, 2 7s 14, तो ये हो जाएगा 1/7। ये आ गया हमारे पास ए इन्वर्स, हमारे पास ए इन्वर्स आ गया। अब आ जाते हैं हम अपने फॉर्मूला की तरफ, जिसका नाम हमने दिया था ए, इसको हमने ए नाम दिया था। वो क्या था, नाउ अप्लाइंग इक्वेशन x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक हो गई यहाँ तक बात। अब x हमारे पास क्या गिवन था, हमें x y, ठीक है। ए इनवर्स हमें क्या गिवन है यहाँ पर, 1/14 -3/14 2/7 1/7, और b हमें क्या गिवन है, 14 और 28। ठीक है, यही हमारे पास गिवन है। अब इनको सिंपली मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना है हम कर देंगे। x/y एज इट इज़ रहेगा। 1/14 को, अच्छा अब यहाँ पे हम किस तरीके से करेंगे, इसको पहले इससे, इसको इससे, फिर 2/7 को 14 से, 1/7 को 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/14 मल्टीप्लाई बाय 14, ठीक है, -3/14 मल्टीप्लाई बाय 28। ठीक है, बीच में आ जाएगा प्लस का साइन, इसको हम कर देंगे छोटी सी ब्रैकेट में। अब वही आ जाएगा 2/7 मल्टीप्लाई बाय 14, प्लस का साइन बीच में आया, इसमें इसको ब्रैकेट में से लिखा क्योंकि इसके पास माइनस का था। 1/7 मल्टीप्लाई बाय 28। ठीक हो गई यहाँ तक बात। 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, 14 1 ज़ा 14 और 14 2 ज़ा 28 हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7 7 3 ज़ा 28 हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया, वीडियो को अगेन करके रिपीट करके रिवाइंड करके वॉच कर लें दोबारा जी। अब ये पूरा क्या हो गया हमारे पास, 1 प्लस माइनस हो गया माइनस, 3 2 ज़ा आ गया हमारे पास 6, 2 2 ज़ा हो गया 4, 3 1 ज़ा हो गया 7 1 ज़ा 7 और 7 4 ज़ा 28 होता है, माई मिस्टेक। तो जब ये होगा तो 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा। ऐसा हो सकता है कि मिस्टेक ना हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 4 + 4 8 हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक हो गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं क्रैमर्स रूल की तरफ। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अच्छा जी, क्रैमर्स रूल को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इसमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। हमें ए मैट्रिक्स पता होना चाहिए, हमें AX पता होना चाहिए और हमें AY पता होना चाहिए। पहले हम ए मैट्रिक्स मालूम कर लेते हैं। उसके लिए हमें ए हमारे पास क्या है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, 2 3 -4 1, ये हो गया हमारा ए। ठीक है,
अब इसका अगर हम मैट्रिक्स लेने जाएंगे तो क्या होगा, 2 1 ज़ार 2 माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ार 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14। 14 क्या है, 0 के इक्वल नहीं है ना, तो हम इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें करना है ax को हम फर्दर सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए x की पोजीशन कौन सी होती है, ये वाली होती है, तो इस वाली x की पोजीशन में हम क्या डाल देंगे, ये वाला 14 और 28, ठीक है। यहाँ 14 डाल दिया, यहाँ डाल दिया हमने 28, और इधर क्या होगा, जो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन, देखो इसकी जगह पर यानी x वाली पोजीशन पे हमने ये दोनों चीज़ें डाल दी थी, ये दोनों हमारा एज इट इज़ ऐसे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लें, वही वाला फार्मूला AD माइनस BC वाला, AD यानी 14 1 ज़ा 14 हो जाएगा, माइनस, और माइनस का साइन आ गया, 328 हमारे पास आ जाएगा 84। इसको अगेन आगे सॉल्व करेंगे, 14 माइनस 84 तो हमारे पास आ जाएगा, 4 में से 4 निकाले 0, 8 में से 1 निकाला 7, ओहो 7, तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 70। अब यहाँ पे हम ये y लिखेंगे। अब देखिए जैसे हमने x की पोजीशन चेंज की थी ना, x की वैल्यूज़ पे हमने ये दोनों चीज़ पुट की थी, इसी तरीके से अब हम y की जगह पे पुट कर देंगे, और हमारा जो ये है हम इसे एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, यानी जो पहले x की वैल्यू जगह पर था वो हम वैसे ही लिख देंगे, वही हम अब मल्टीप्लाई करेंगे। अब 28 2 हमारे पास आ जाएगा 56, माइनस का साइन यहाँ पर है, ऑलरेडी माइनस का साइन यूज़ होता है, तो ये हो जाएगा प्लस, 14 4 हो जाएगा 56, 56 प्लस 56 हमारे पास आ जाएगा 112। यहाँ तक बात क्लियर हो गई हमारे पास अब इतना हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास मैट्रिक्स AX और मैट्रिक्स AY हमारे पास आ गया है। अब हमारे पास फॉर्मूला है x मालूम करने के लिए, हमारे पास क्या फॉर्मूला है, AX अपॉन मॉड A अपॉन मॉड AX अपॉन मॉड A। मॉड AX हमारे पास क्या निकला है, 70 निकला है, और मॉड A हमारे पास क्या है, 14, ठीक है। अब इसी तरीके से हम y को सॉल्व करेंगे, AY हमारे पास, इसका फॉर्मूला AY अपॉन A है, ठीक है। AY हमारे पास क्या है, 1 1 2, और A हमारे पास क्या है, 14। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है, 14 1 ज़ा 14, 14 5 ज़ा 70, तो हमारा आंसर आ गया 5। यहाँ पे क्या है, 14 1 ज़ा 14, 14 8 ज़ा 112, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 8, यानी x की वैल्यू हमारे पास हो गई 5 और y की वैल्यू हमारे पास हो गई 8। हमारे आंसर सेम आना चाहिए मैट्रिक्स रूल और क्रैमर्स रूल का। तो मैट्रिक्स रूल का हमारा आंसर क्या आ रहा था, हमारे मैट्रिक्स रूल में भी हमारा आंसर यही आ रहा था, x = 5 और y = 8। अच्छा, यहाँ पर आ रहा था माइनस में, हमारा माइनस में क्यों नहीं आया, हम चेक कर, हमारा माइनस में इसलिए नहीं आया कि हम ये वाले माइनस साइन को हटा चुके थे। 84 बड़ा है तो इसलिए इसका माइनस का साइन इस्तेमाल होगा, हमने यहाँ माइनस लगाया तो यहाँ भी माइनस आ गया और यहाँ भी माइनस आ गया और आंसर भी माइनस आ गया। इस तरह की गलतियों को अवॉइड करें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और आगे फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर।